स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का हिंदी पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से हम 5 साखी, इसमें से आज जो हिंदी पढ़ने जा रहे हैं जो कबीरदास जी की साखी है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। और इसके हमने 5 इसके पहले हमने 5 साखी पढ़ चुके, उसका अर्थ हमने आपको बता दिया है क्योंकि पहले के हमारे पीरियड में हुआ है। आज हम ये बताने जा रहे हैं 6वें नंबर की जो साखी है वो क्या है। निंदक नेड़ा राखी आंगनी कोठी बंधाई और बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सफाई। कहने का तात्पर्य यह है कि कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक नेड़ा राखे, नेड़ा मतलब पास में रखना है, निंदक लोगों को हमारे पास में रखना है ताकि वो हमें जो गलतियां निकालते हैं या हमें जो कमियां निकालते हैं या हमारी कोई भी चीज को वो कमी दर्शाते हैं तो हमें उससे क्या होता है, सुधरने का मौका मिलता है। और जब सुधरने का मौका मिलता है तो ऑटोमेटिक आदमी अपने आप में सुधरना चालू हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि हम जान जाते हैं कि हमारी गलती यहाँ पर है, सामने वाले ने हमारी इस गलती को निकाला है तो हम इस गलती को क्या करेंगे, तुरंत सुधार लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता चल चुका है। और हमें यदि पता ही नहीं चला और हम गलतियों की गलतियाँ करते चले जाएं, हमें कोई बताए ही ना, तो फिर वो क्या होता है, आगे जाके वो सब चीज़ एकदम बेकार हो जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें वो बात होनी चाहिए कि जो निंदक है उसको हमारे पास में रखना चाहिए ताकि वो हमारी कमियों को दर्शाते जाए, बताते जाए। वो कमी हमारी बताते जाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी जो कमी है वो अपने आप सुधरते चली जाएगी, गलतियां हैं वो अपने आप सुधरते चली जाएगी। तो आंगन की कोठी बंधाई कि जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे घर में यदि गाय है तो हम गाय को कहाँ बांधते हैं, हमारे आंगन में, या हम उसे अपने कोठे में कोठा बना लेते हैं आंगन में, वहीं पर हम उसको उसकी कुटी काट कर उसे वहीं पर रखते हैं, बांध के रखते हैं। तो जैसे हम अपने आप में उनको गाय को अपना समझते हैं वैसे ही निंदक को भी समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमें कमी यदि बताता है तो वो हमारी कमी को दर्शा रहा है, इसका मतलब हमें सुधरने का मौका मिल रहा है। तो हमें बुरा तो मानना नहीं चाहिए कि बहुत से लोग होते हैं ना, होता है ऐसा, बिल्कुल निश्चित रूप से होता है, आपके साथ होता है, हमारे साथ होता है, इनके साथ होता है, उनके साथ होता है कि कोई हमें कमी बता देता है तो हमें थोड़ी देर के लिए हमारा माइंड एकदम ये हो जाता है, विचलित हो जाता है कि यार इसने ऐसा कैसे बोल दिया। लेकिन हम जानते हैं, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि उसको आप बुरा मत मानो, उसको आप बुरा बिल्कुल भी मत मानो। क्यों? क्योंकि आप निंदक को यदि पास में रखते हैं वो आपकी हर कमी को दर्शाता है, वह आपकी हर कमी को बताता है, तो आपको सुधरने का ऑटोमेटिक मौका मिल जाता है। कैसे? तो बिन साबन पानी देखो, शारीरिक जो है उससे हम तो साबुन का उपयोग करते हैं, सोप का उपयोग करते हैं, उसके बिना हमारा शरीर साफ नहीं होता। हम सोचते हैं साबुन से नहा लिए मतलब हमें बहुत फ्रेश लगता है, हम स्वच्छ हो गए, हम निर्मल हो गए, तो वो शरीर के लिए है। लेकिन मन के लिए, मन के जो भाव है, मन के जो है, निर्मल करे सुभाई, यानी हमको निर्मल क्या करना है, हमारी जो गलतियां बताने वाला व्यक्ति जो है उसको हमें बुराई से नहीं देखना है, उसे हमें अच्छे से और पास में रखना है। नेड़ा मतलब पास में रखना, हमें और अच्छे से पास में रखना है। पास में रख के हमें ये बताना है, ये दिखाना है कि भाई तुम गलत नहीं हो, गलत हम हैं, हमें सुधरने का मौका मिल रहा है ना। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने इस साखी में ये बताया है। उसके बाद दूसरा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई। अब पोथी पढ़ी पढ़ी, देखिए पोथी किताबें है ना, जितनी भी आप देखो धार्मिक किताबें हो, चाहे पढ़ने वाली किताबें हो, चाहे जितनी नॉलेजेबल बुक्स हो, उसको हम चाहे जितना पढ़ लें, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि जब जो दिखावा है ना, सिर्फ पढ़ लिया उससे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, सिर्फ पढ़ने का काम। तो पढ़ने का काम सिर्फ क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि जो बुक्स हमने पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ पंडित भया न कोई। पंडित मतलब सिर्फ किताबों का है कीड़ा, लेकिन उसे नॉलेज कुछ भी नहीं है, ज्ञान कुछ भी नहीं है, ज्ञान जो होना चाहिए। देखिए कबीरदास जी खुद अनपढ़ व्यक्ति थे, उन्हें न लिखना आता था ना पढ़ना आता था। वो सिर्फ उन्होंने क्या किया कि इधर हर जगह हर प्रांत में जा जाके उन्होंने हर भाषा को सीखा,
और हर भाषा में उन्होंने अपनी भाषा, अपनी जो दोहे लिखे, अपनी जो साखियाँ लिखी, उन्होंने अपनी मतलब मिक्स भाषा को उसमें लिखा। और लिखा किसने कि वो जब बोलते थे तो उनके जो शिष्य थे उन्होंने उसको लिखा। मतलब कबीर की जो वाणी थी उसको उनके शिष्यों ने अपने पेज पर, अपने इस पे लिखा, तो आज वो साखियाँ तैयार हुई, आज वो दोहे तैयार हुए। लेकिन देखिए, जो अनपढ़ व्यक्ति है, जो पढ़ा न लिखा, आज वो व्यक्ति हर जगह जाकर उसने सब जगह का नॉलेज प्राप्त किया, सब जगह का ज्ञान प्राप्त किया, और उससे क्या हुआ कि उनका नॉलेज तो बढ़ते गया, नॉलेज के साथ साथ उनका ज्ञान जो बढ़ते गया, उसके साथ साथ उन्होंने सामाजिक जितनी भी हमारी जो सामाजिक वस्तुएं या सामाजिक जो उनका आचार व्यवहार है, वो सारी चीज़ उन्होंने अपने आचरण में दर्शाई। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसने भी, और उनका कहने का मतलब यह है कि मतलब जो पोथी पढ़ लिया या किताब पढ़ लिया या किताबी कीड़ा हो गया, पढ़ बस किताबें पढ़ते गए, नॉलेज कुछ भी नहीं लिया, तो उससे कोई मतलब नहीं। मतलब किससे है कि 2.5 अक्षर प्रेम का, 2.5 अक्षर प्रेम का वही क्या है, सबसे बड़ा आधार है। यानी 2.5 अक्षर प्रेम का, यदि आप प्रेम से किसी से मिलोगे, प्रेम से किसी से बोलोगे, तो सामने वाले का रिप्लाई भी हमारे लिए वैसे ही होता है ना। ये अनुभव हम अपने ऊपर से करते हैं। यदि हम किसी से क्रूर होके या क्या किसी से हम रूढ़ होके बात करते हैं, तो वो हमसे कैसी बात करेगा, है ना। किसी के नेचर को हम बदल नहीं सकते, लेकिन एक नेचर का बताया है, कबीरदास जी ने यहाँ दर्शाया है कि भाई जब तक आप 2.5 अक्षर प्रेम का, सिर्फ 2.5 अक्षर प्रेम का, उसको आप दर्शाओगे, उसको आप अपनाओगे, तो आप सबसे बड़े ज्ञानी हो जाओगे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब तक आप प्रेम से व्यवहार किसी से नहीं करोगे, प्रेम आपके पास नहीं है, तो आपको भी उसका रिप्लाई प्रेम से नहीं मिलेगा। और प्रेम है तो वैसा ही आपके साथ भी व्यवहार होगा, वैसे ही आप भी दूसरों के साथ करोगे, दूसरे भी आपके साथ में वैसे ही व्यवहार करेंगे। लेकिन वे तभी सार्थक हैं जब हमारे स्वभाव में ईश्वर प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए मतलब हमारे यदि स्वभाव, हमारा नेचर होता है ना, किसी किसी का नेचर बहुत ये होता है कि वो किसी बात को मानता नहीं है, लेकिन वो कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि यदि जिसके मन में ईश्वर बसा हुआ है, वो मूर्ति पूजा को, मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि वो मूर्ति पूजा को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते थे। वो कहते थे राम राम मेरे मन में है, मेरा मन मंदिर है, और उसी मंदिर को मैं अपने भाव से, अपने प्रेम से मैं सबको दर्शाना चाहता हूँ, और लोग मुझसे भी वैसे ही मिले जैसे मैं लोगों से मिलना चाहता हूँ। अब देखो यहाँ पे बताया कि किताबी और सैद्धांतिक ज्ञान का कोई महत्व नहीं होता है। सैद्धांतिक ज्ञान मतलब कि आप यदि किसी के बारे में, यदि वो आपसे वैसा व्यवहार कर रहा है तो आप भी उसके लिए वैसे व्यवहार करो, ऐसा नहीं होता है ना। तो यदि सामने वाला, ऐसा होता है ना कभी, जब देखिए दो आपस में व्यक्ति, जब दोनों में आपस में लड़ाई होती है, जब तक एक चुप नहीं होगा दूसरा भी चुप नहीं होगा, दोनों भी शुरू रहेंगे। लेकिन जहाँ पर सैद्धांतिक नियम आता है कि भाई यदि कोई जोर से बोल रहा है तो अपन धीरे हो जाओ, वही प्रेम कहलाता है। यदि हम प्रेम से, शांति से चुप हो जाएं तो बहस बढ़ेगी नहीं, बाकी की कोई बातें होगी नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि 2.5 अक्षर प्रेम का, है ना, तो 2.5 अक्षर प्रेम को उन्होंने बहुत महत्व दिया है, और कहा है कि व्यवहार में इसे ना उतारा जाए। यहाँ पीयू के अक्षर से भाव यह है कि अपने ईश्वर स्वामी के संबंध में एक भी अक्षर पढ़ ले, यदि हमारे ईश्वर के प्रति हम एक भी अक्षर पढ़ लें तो वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे कि महज पोथी पढ़ने के आधार पर ईश्वर को प्राप्त करना संभव नहीं है। कोई सोचेगा हम किताबें पढ़ रहे हैं, हम रामायण पढ़ रहे हैं, हम गीता पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन बाहर हमारा व्यवहार कोई दूसरा हो, तो इससे पढ़ने से मतलब क्या? तो पोथी पढ़ पढ़ के जो तुमने ज्ञान प्राप्त किया वो पंडित तुम नहीं हो। सिर्फ 2.5 अक्षर प्रेम का, यदि आप प्रेम से सबसे व्यवहार करते हैं, प्रेम आपके साथ में है, तो निश्चित रूप से आप भी उसे क्या करोगे, सामने वाला भी व्यवहार आपसे वैसे ही करेगा, है ना।
फिर आए तीसरी क्या आता है कि हम घर जाल्या आपना, हम घर जाल्या आपना, लिखा मुराड़ा हाथ, और अब घर जालो तासता, जे चले हमारे साथ। कहने का मतलब कि हम घर, अंधकार रूपी घर, अंधकार रूपी अंधकार रूपी घर, विषय विकार और अहम रूपी घर, जो हमारा अहंकार हमारा जो है वो उसको हम घर कर लेते हैं। और अहम, जहाँ पर अहम आ गया वहाँ पर वो तो घमंड यदि है, अहंकार आप में है, तो आपको कोई भी नहीं पूछेगा भैया होगा तुम तुम्हारे घर के बड़े, है ना। तो जो व्यक्ति प्रेम से व्यवहार करता है, जो व्यक्ति प्रेम का भूखा है, तो वो ऐसे व्यक्ति के पास जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो सांसारिकता के मोह माया के घर को अपने हाथों से ज्ञान की लकड़ी, यानी ज्ञान की लकड़ी जो जलाई जाती है मुराड़ा से जला दिया है। कैसे कि अब तो जो भी मेरे साथ चलना चाहे मैं उसका घर, विषय वासना मोह माया का घर जला दूंगा। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसको विषय विकार यानी इन सब चीज़ों में जिसको लालच है, सांसारिक लालच जो है, वो उन सबको मैं जला देना चाहता हूँ। क्यों जला देना चाहता हूँ? क्योंकि इससे ये मतलब नहीं निकलता है कि आप जिस विषय वासना को लेकर आप इस संसार में जीते हो वो बिल्कुल भी जीने योग्य व्यक्ति नहीं है, इंसान नहीं है, मनुष्य नहीं है। उस मनुष्य को क्या करना चाहिए? ऐसे जिसके पास विषय है, वासना है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे घर को कहते हैं वो कि जहाँ पर जो इस तरीके से बुराइयां छुपी हुई हैं, उस घर को तो वैसे ही मैं जला देना चाहता हूँ। तात्पर्य यह है, कहने का मतलब यह है कि ईश्वर की साधना में जो सबसे बड़े बाधक है, वो क्या बाधक है? सबसे बड़े बाधक कौन कौन है? विषय है, विकार है और मोह है, माया है। तो ये सब चीज़ों से समाज नहीं किया जा सकता, है ना। समाज में ये सब चीज़ें, समाज को ये सब चीज़ें, विषय विकार और जो भी हमारे मन में विकार है, जो भी है, वो समाज हमें एक्सेप्ट करेगा कि उस चीज़ को? बिल्कुल भी नहीं करेगा। विषय मतलब ये है कि कोई भी ईश्वर की पहचान नहीं कर सकता। कैसे? यदि हमें ये सब चीज़ मोह है, माया है, लालच है, तो ये सब चीज़ों से हमको ईश्वर की पहचान नहीं हो सकती। तो क्या हो सकती है कि अग्नि से समाज कर देता है, जिसे भी ज्ञान की प्राप्ति करनी है उसे इनके घर को जलाना ही होगा। मतलब जो इन सब विषय वासना में रहते हैं उनसे ये सांसारिक लोग, संसार में ऐसे लोग नहीं जी सकते, वो जल जाएं तो ही बेटर है ना। ऐसा वो कबीरदास जी कहते हैं। इस साखी का उद्देश्य व्यक्ति के भौतिकता से, भौतिकता मतलब जो भी भौतिक सुख है, भौतिक यानी जो भी हम चाहते हैं कि हमको इस चीज़ से सुख मिल रहा है, इस चीज़ से सुख मिल रहा है, तो वो भाव यह है कि मैंने अपने विषय विकार को दूर कर दिया। मैंने अपने जो भी विषय विकार, जो भी मैंने अपने मन में पाल रखा था, भौतिकता जो पाल रखी थी कि मुझे उससे सुख मिलता है, उससे सुख मिलता है, वो सारी चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए। तो आदमी के पास सुख मतलब खाना और सोना, ये इसके अलावा कुछ नहीं। तो ऐसा नहीं, जब तक मेहनत, जब तक परिश्रम नहीं है, जब तक कोई सुख नहीं है ना। तो ऐसे तात्पर्य ये है कि ज्ञान रूपी मशाल जिसके प्रभाव से अज्ञान का अंधेरा दूर होता है और सत्य का मार्ग प्रशस्त होता है। भाई सत्य की राह पर चलना है तो सत्य परेशान हो सकता है, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। ये उसका खुद का नियम है, ये उसका खुद का मूल व्यवहार है, ये सत्य का, कि वो अपने आप को कैसे साबित करे। भले ही परेशान होगा, उसे कठिनाइयाँ बहुत होगी, लेकिन उससे क्या होगा, उसे उसका जो रास्ता है, उसका जो मार्ग है, वो कैसे होगा? सत्य का मार्ग ही प्रशस्त होगा। कहने का मतलब ये है कि भाई जब कबीरदास जी ने अपने साथी में ये लिखा है कि हम घर जाले आपना, लिखा मुराड़ा हाथ, हमने ऐसे घर जलते हुए देखा जहाँ पर मोह माया लालच सब चीज़ भरा हुआ है। ऐसे लोगों को हमने नष्ट होते हुए देखा है संसार में, लेकिन अब घर जाले और पास था जे चले हमारे साथ। इसलिए जो हमारे साथ चलना चाहता है वो क्या है? उन्होंने पहले ही कहा कि यदि हम प्रेम से व्यवहार करते हैं, प्रेम से रहते हैं, प्रेम की भांति हम यहाँ पर संसार में हैं, तो निश्चित रूप से हमारा
संसार भी हम इस संसार में बहुत अच्छी तरह से जी सकते। ठीक है, आया समझ में? तो ये हमें आपका आज हमारा ये साक्षी लेसन कंप्लीट हुआ है। और इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी मेरे वीडियोज हैं या जो भी मेरे पीरियड्स हैं आप उसको देख सकते हैं और उसमें आप समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू।